नमो नमः। आज हम लोग ताजे नीलकंठी में वर्ष तंत्र में मुथा बलाध्याय के द्वारा मुथा स्थिति वशेन विशेष फलम के अध्ययन करेंगे। कृपया ध्यान से सुनो। कुबेर दृष्टा क्षुत्र दृष्टा यो भावे मुधा अत्र चेता शुभं तद्भावजं नश्येद शुभं चापि वर्धते। जिस भाव को पाप ग्रह शत्रु दृष्टि से देखता है, उसी भाव में मुंथा हो तो उस भाव से उत्पन्न शुभ फल की भी नष्ट हो जाता है और उस भाव संबंधी अशुभ फल को क्या होती है, बढ़ाती है। शुभ स्वामी युक्ति चिता वीर्य युक्तेन थिया स्वामी सौम्येत शालं प्रपन्ना शुभं भावजं पोखयेना शुभं सान्यथात्वे अन्यथा भाव उह्य विमृख्य। अर्थात यदि मुंथा शुभ ग्रह अपने स्वामी से युक्त हो या उससे देखा जाता हो अथवा पंचम वर्ग में उत्तम बल वाली हो शुभ ग्रह या अपने स्वामी के साथ इत्साल योग में करे तो वह उस भाव संबंधी फल को बढ़ाती हुई अशुभ फल का नाश करती है। जो मंथा शुभ स्वामी से युक्त न हो, शुभ ग्रहों के साथ इत्साल न करती हो, पाप ग्रहों को देखते हुए पाप ग्रहों के साथ मिलाप करती है, तो वह अपनी पाप संबंधी अशुभ फल बढ़ाती हुई शुभ फल का नाश करती अशुभ फल का नाश करती है। वह भाव अपने भाव संबंधी अशुभ फल बढ़ाता हुआ शुभ फल का नाश करता है। मुंथा यदि शुभ पाप ग्रह से दृष्ट होकर शुभ व पाप ग्रहों से मिलाप करती हो तो उस ग्रह पर बल विचार कर शुभ और अशुभ फल का प्राप्त करना चाहिए। जनुर्लग्न तो तात्य षण मृत्यु बंधु स्थिता अब्दे हता क्रूर खेटस्तु साचेत विनश्येत्स यत्रंथिहा भाव एवं शुभ स्वामी दृष्टो नाशा शुभं च। अर्थात यदि वर्ष प्रवेश के समय जन्म लग्न से 7, 12, 6, 8, 4 इन स्थानों में किसी स्थान में पाप ग्रह युक्त मंथा हो तो वह उस वर्ष में या जिस भाव में स्थित हो उस भाव का क्या होता है, नाश हो जाता है। उस भाव का क्या होता है, नाश हो जाता है। तो जैसे द्वितीया में धन का, तृतीया में भय का नाश होता है, उसी प्रकार यदि मुंथा शुभ ग्रह या शुभ स्वामी के द्वारा देखता है या उससे युक्त देखा जाता है तो उसका नाश नहीं होता है। अगर मुंथा के द्वारा देखा जाता है या उसके द्वारा युक्त है तो वह सर्वथा क्या होता है, शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। यदो भयत्रापि हता भावो नस यत्स सर्वथा उभयत्र शुभत्वे तु भावो सो वर्धते त्रामो। जन्म लग्न या वर्ष लग्न से निंदिन स्थान स्थित पाप ग्रह युक्त मुंथा हो तो वह भाव संबंधी अशुभ फल देती है। वह अशुभ फल देती है। वह अशुभ फल देती है। यदि मुंथा जन्म काल या वर्ष लग्न में शुभ ग्रहों से युक्त समन्वित हो, दृष्ट हो या देखता हो तो वह मुंथा युक्त
युक्त भाव क्या था, अवश्य शुभ फल प्रदान करता है। वर्षिक्य निष्ठ के हस्ता यद भावं जनुखे स्थिता कुरु घातातं भावं नस्य शुभ युक्त शुभा। अर्थात वर्ष प्रवेश के समय वर्ष नव जन्म लग्न से अनिष्ट स्थान प्राप्त होता है। वहाँ पर चौथे, छठे, 8वें या 12वें स्थान में मुंथा हो तो जन्म समय में लग्न से जिस भाव में मुंथा स्थित हो, जिस भाव में वह स्थित होगा, यदि वह भाव वर्ष समय में पाप ग्रहों से युक्त हो तो जन्म स्थिति मुंथा युक्त भाव का क्या करता है, नष्ट कर देता है। यदि वर्ष प्रवेश के समय अनिष्ट स्थान में स्थित मुंथा शुभ ग्रहों से युक्त हो तो शुभ फल प्रदान करता है। क्या शुभ फल प्रदान करता है। जनुर्लग्न तस्तुर्यगा सौम्य युक्ता अब्देशे पितृस्वस्य लाभं विद्धते नृपात भीतिदा पापयुक्ता अति कष्टप्रदा दावपित्थं विमर्शो विधेयः। अर्थात जन्म लग्न से चौथे स्थान में स्थित मुंथा वर्ष प्रवेश के समय यदि शुभ ग्रह से युक्त हो तो उस प्राणी के पिता का द्रव्य भू संपदा का लाभ होता है। यदि वह पाप ग्रह से युक्त हो तो राजा से भय होता है और वह प्राणी अति कष्ट पाता है और जीविका से क्या होता है, हीन हो जाता है। इस प्रकार से अन्य अनिष्ट स्थानों पर भी विचार करना चाहिए। जो अगर अनिष्ट होगा तो उसका जो है हमें किस प्रकार से अच्छा हो उस प्रकार से हमें शुभ कार्य करना चाहिए। अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है तो उसके लिए हमें समाधान को सही, मेरा कार्य सही हो उसके लिए हमें समाधान निकालना पड़ता है। यस्मिन् भावी स्वामी सम्यक् चिता चेद भावी जन्मन्येक यस्तस्य वृद्धि एवं पापैर्नाश उक्तस्य तस्येत युह्य वीर्या द्वर्षपः स्वाख्यमेव। अर्थात वर्ष प्रवेश के समय वर्ष लग्न से मुंथा जिस भाव में स्थित हो उस भाव के स्वामी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो वह राशि जन्म समय से जिस भाव में उस भाव का क्या होता है, फल प्राप्त होता है। जैसे वर्ष लग्न से चतुर्थ भाव का नाश होता है, वर्ष भाव से चतुर्थ भाव का नाश होता है। वर्ष स्वामी ग्रह बलवान हो तो मुंथा कृत अशुभ फल नहीं होता, अर्थात शुभ फल ही प्रदान करता है। क्या कहते हैं, शुभ फल प्रदान करता है।